एक पुरानी सिलाई मशीन जो सिर्फ कपड़े नहीं किस्मत भी सिलती थी। लेकिन एक रात उसने ऐसा क्या सिला जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव रामपुर के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली गौरी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। उनके पास न जमीन थी न कोई बड़ा सहारा, बस एक पुरानी टूटी फूटी सिलाई मशीन जिससे गौरी लोगों के कपड़े सिलकर अपना घर चलाती थी। गौरी बहुत मेहनती और ईमानदार लड़की थी। गांव के लोग उसे पसंद तो करते थे, लेकिन उसकी गरीबी पर तरस भी खाते थे। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, एक दिन भगवान जरूर हमारी मदद करेगा। लेकिन गौरी के मन में कभी कभी सवाल उठता, क्या सच में मेरी किस्मत बदलेगी? एक दिन तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। उसी रात जब गौरी अपनी मशीन के पास बैठी थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है इतनी रात को? गौरी ने डरते हुए पूछा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा एक बूढ़ी औरत भीगी हुई कांप रही थी। बेटी मुझे रात भर के लिए आसरा दे दो। गौरी ने बिना सोचे उसे अंदर बुला लिया, उसे खाना खिलाया, सूखे कपड़े दिए और अपने बिस्तर पर सुला दिया। सुबह जब गौरी उठी तो बूढ़ी औरत जाने के लिए तैयार थी। जाने से पहले उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू बहुत दयालु है, ये सिलाई मशीन अब तेरी किस्मत बदल देगी। गौरी ने सोचा ये बस एक आशीर्वाद है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली जादू अभी शुरू होना बाकी था। उस दिन गौरी जब मशीन पर कपड़े सिलने बैठी तो कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उसने कपड़ा मशीन में डाला, मशीन अपने आप चलने लगी। ये क्या हो रहा है? गौरी घबरा गई। लेकिन कुछ ही मिनटों में कपड़ा इतना सुंदर बन गया कि उसने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिसके लिए वो कपड़ा सिला गया था, उसकी जिंदगी में खुशियां आने लगी। गांव में धीरे धीरे चर्चा फैलने लगी, गौरी के सिले कपड़े पहनने से किस्मत बदल जाती है। अब दूर दूर से लोग गौरी के पास आने लगे, अमीर लोग, व्यापारी, यहाँ तक कि शहर के लोग भी। गौरी की कमाई बढ़ने लगी, उसकी झोपड़ी अब एक पक्के घर में बदल गई। लेकिन गौरी वैसी ही रही, सीधी, सरल और दयालु। गांव में एक लालची व्यापारी था, रघुवीर। उसे जब ये बात पता चली तो उसने सोचा, अगर ये मशीन मेरे पास आ जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। वो गौरी के पास गया और बोला, गौरी मैं तुम्हें इस मशीन के बदले लाखों रुपए दूंगा। गौरी ने साफ मना कर दिया, ये मशीन मेरे लिए सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये एक आशीर्वाद है। रघुवीर को ये बात पसंद नहीं आई। उसने मन ही मन योजना बनाई, अगर ये मुझे नहीं देगी तो मैं इसे चुरा लूंगा। एक अंधेरी रात रघुवीर चुपके से गौरी के घर में घुस गया। उसने मशीन उठाई और भाग गया। लेकिन जैसे ही उसने मशीन को अपने घर में रखा और कपड़ा सिलने की कोशिश की, कुछ अजीब हुआ। मशीन तेजी से चलने लगी, लेकिन कपड़े की जगह उसमें से अजीब अजीब चीजें निकलने लगी, फटे कपड़े, काले धागे और अचानक धुआं। रघुवीर डर गया, ये क्या हो रहा है? मशीन ने जैसे उसका लालच पहचान लिया था। अगले दिन से रघुवीर की जिंदगी बदलने लगी, लेकिन बुरे तरीके से। उसका व्यापार गिरने लगा, पैसा खत्म होने लगा और लोग उससे दूर जाने लगे। उसे समझ आ गया, ये मशीन सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए है, लालचियों के लिए नहीं। रघुवीर गौरी के पास गया, आंखों में आंसू लेकर, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर गलती की, ये लो तुम्हारी मशीन। गौरी ने मुस्कुराकर मशीन वापस ले ली और कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी बात है। गौरी ने फिर से मशीन से कपड़े सिलना शुरू किया, लेकिन अब उसे समझ आ गया था, असली जादू मशीन में नहीं बल्कि उसके अच्छे दिल, मेहनत और सच्चाई में था। उसने अपने गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी, मुफ्त में कपड़े सिलना, ज़रूरतमंदों को देना और लोगों की जिंदगी में खुशियां लाना। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। सच्ची मेहनत और अच्छा दिल ही सबसे बड़ा जादू होता है। लालच हमेशा बुरा परिणाम देता है, जो दूसरों की मदद करता है उसकी किस्मत खुद ब खुद चमक जाती है। याद रखना, अगर दिल साफ हो तो हर सिलाई में भी किस्मत बदलने की ताकत होती है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।